दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और बहुत ही ज्यादा एक्टिवनेस के साथ आप लोग वर्क कर रहे हैं, इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई। हमारी संस्थाएं लगातार पिछले, अगर मैं बात करूं 7 दिनों से लगातार आप लोग जो है 7 से 10 ग्रांट एप्लीकेशंस कर चुके हैं। 100+ एनजीओज आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि एक्टिव हैं, जिनका मुझे कल ही मैसेज आया था कि सर हमने लेटेस्ट जो ग्रांट एप्लीकेशंस आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, हमने उसको अप्लाई कर दिया है। बहुत बढ़िया लगा मित्रों कि आप लोग हमारे चैनल से जानकारी लेकर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी सेविंग्स हो रही है, ये अच्छी बात है। आप इस चीज को बखूबी रूप से ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, मैं बिल्कुल भी मेरा प्रयोजन, मेरी मंशा ये नहीं है कि आप जो है कंसल्टेंसी वाले गलत होते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं बिल्कुल ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए आज के समय में मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और इस कंपटीशन वाली जर्नी के अंदर आप मान के चलिए कि जब आप 100 आवेदन करते हैं, यू मेक्स 100 एप्लीकेशंस, तब जाकर कहीं एक जगह से रिस्पॉन्स आता है। अब अगर एक एक प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें कंसल्टेंट हायर करना पड़े, या कंसल्टेंट से आप जो है रिपोर्ट बनवाएं या अप्लाई करवाएं, ऑब्वियस सी बात, अगर एक नॉर्मल चार्ज हम लेके चलते हैं 5-10 हज़ार रुपए भी, तो आप सोच सकते हैं कि 100 एप्लीकेशंस पे जो है अगर 10,000 रुपए के हिसाब से चार्ज हो तो कितना आपको जो है अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख रुपए आपके जो है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस में खर्च हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि जिस माध्यम से आपको एक तो सटीक जानकारी आप तक पहुंच जाए, और सेकेंडली टाइमली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, थर्ड कि आप जो है छोटा छोटा प्रयास करते रहे, जिससे आपका कुछ ना कुछ तो सेविंग्स हो ही जाएगी। इन केस अगर आपको लगता है कि भाई कोई प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपके प्रति ज्यादा आपने उसमें जो है वर्क किया हुआ बहुत बढ़िया, ठीक है, और आपको उसको जो है बेहतरीन गाइडलाइंस के साथ फॉलो अप करवाना, तो फिर आप जो है कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, कोई बुराई नहीं उसके अंदर। चलिए जी, अब बात करते हैं आज की नई ग्रांट के बारे में। और नई ग्रांट की तरफ बढ़ने से पहले मैं छोटी सी एक चीज और जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस करते हैं, तो आप मुझे कॉल पर या मैसेज पर बताने की अपेक्षा आप जो है वीडियो पर ही आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने जानकारी को नोट करके जो है एप्लीकेशन अपना सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों, पूरा प्रयास रहेगा हमारा और आपका मिलकर कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस खुद ब खुद कर सकें। अब बात आती है प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने की। प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने के लिए ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे वीडियो दी हुई है, और ध्यान रखिएगा ये सारे वीडियोस, अगर आपको लगता है किसी वीडियो के अंदर आप वो जानकारी आपसे संबंधित नहीं है, तो उसको स्किप मत कीजिए, एटलीस्ट उसको फाइल करके देखिए। सबमिट मत कीजिए, लास्ट में सबमिट बटन मत दबाइए, लेकिन उसको फाइल करके जरूर देखिए, क्योंकि जब आप उसको फिल करेंगे तो एटलीस्ट आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सेम जानकारियां, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी में उसको माइलस्टोन कहा जाता है, किसी में उसको जो है आपका जो है वर्किंग स्टेमिना स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो वर्किंग स्ट्रेटजी और जो है आपकी माइलस्टोन दोनों एक ही चीज होती है। तो ये सब चीजें हमें खुद पता लगेंगी जब हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को फेस करेंगे। तो आप प्रयास जरूर कीजिए भरने का, एटलीस्ट बेशक उसको फाइनल सबमिट मत कीजिए। अगर आपकी कहीं भी लायबिलिटी एलिजिबिलिटी आपकी जो है सेट नहीं हो पा रही है, तो उसको फाइनल सबमिट बटन मत दबाइए, लेकिन लास्ट तक भर के जरूर देखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात आप लोग बखूबी रूप से जानते ही हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं, बढ़ते हैं अपनी नई वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली हमें इन्फॉर्म हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कटक में एक जो है आपकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए जो है इनविटेशंस जो है इनवाइट किए गए हैं। अगर मैं कटक उड़ीसा की संस्थाओं की बात करता हूं, तो उड़ीसा की संस्थाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है एक मौका आया हुआ है। 16 नवंबर को ये गैजेट पास हुआ था, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है सर्कुलर की गई थी, और इसमें जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए कटक की जितनी भी एनजीओज हैं, या कटक के अंदर या उस एरिया में काम करने के इंटरेस्टेड जो भी एनजीओज हैं, वो वहां पर जो है आवेदन कर सकती हैं। अब आवेदन करना कैसे है और इसकी जानकारी हमें कैसे कैसे मिलेगी, देखिए सभी EOI यानी कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है इनकी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट दी हुई है www.katak.nic.in और www.ssepd.gov.in। यहाँ से आप जो है टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड जो कंप्लीट प्रपोजल गाइडलाइन है वो यहाँ से आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको जमा कहाँ करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिस, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस कटक में आपको 29/11
के दोपहर 2 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए जी, एप्लीकेशन प्रपोजल शैल बी ओपन ऑन 29/11 को जो है कॉन्फ्रेंस हॉल भी जो खुला रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ कलेक्ट्रेट का, और वहां पर शाम को 4 बजे जो है मेंबर्स की प्रेजेंस में, जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी प्रेजेंस में जो है वहां पर आपके जो है प्रपोजल्स को स्क्रूटनी की जाएगी। चलिए जी, यहाँ पर ये बहुत ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल दी गई है कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अब बात करते हैं कि इसमें जो भी अधिकारी हैं सभी को ये नोटिस फॉरवर्ड कर दिया गया था। गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये गाइडलाइंस कुछ यहाँ पर दी हुई हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आपके जो है रजिस्टर्ड जो है एनजीओ होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट इसमें क्या है, कहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है जी। और ओपनिंग जो रहेगी एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट की वो कब और किस समय रहेगी, ये सारी चीजें वहां पर दी हुई हैं पर्टिकुलर रूप से। आप जो है डिटेल गाइडलाइन में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो ऑलरेडी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं डायरेक्टली मुझे मैसेज करके गाइडलाइन ले सकती हैं, और जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं, यानी कि हमारी जो चैनल मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, जिन्होंने चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके 9991997003 पर मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली गाइडलाइंस ले सकते हैं, और बाकायदा मैंने जो साइट आपको बताई वहां से भी आप जो है इनको कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर जो है डिटेल गाइडलाइन आपको दी गई हैं कि किस प्रकार की आपको ट्रेनिंग कब कंप्लीट करवानी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, तो वो सारी चीज आप जो है बाकायदा नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ जो है सबमिट होने चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपके बच्चों की, जो जिनको आप ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियर रूप से मेंशन किया गया था कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, नेम एंड एड्रेस और फोटोग्राफ्स वगैरह सब सबमिट कराने हैं, जिनको आप जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो जिनको आप प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो भी गाइडलाइंस इसमें कंप्लीट दी हुई हैं, इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा, और उसके हिसाब से ही आप अपने जो है प्रपोजल्स वहां पर जो है सबमिट करवाने हैं आपको। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ बारीक चीज़ों की। ट्रेनिंग पार्टनर्स आप जो है इसमें इम्पैनल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन फाउंड सुटेबल बाय द सिलेक्शन कमिटी शैल बी इम्पैनल्ड एज ट्रेनिंग पार्टनर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपके साथ ये एमओ साइन होगा, 1 साल आप उनको जो है ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए और क्या कुछ दिया हुआ वो भी एक बार जान लेते हैं। 3 साल पुरानी जो है एक्सपीरियंस संस्था चाहिए इनको, ठीक है जी। To access the need of trainings, monitoring the overall training being imparted at different levels and certifications। तो ये सारी चीजें आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। 3 साल पुरानी एनजीओ इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है कि वो उड़ीसा का रेजिडेंट हो, है ना, 40% से कम उसकी डिसेबिलिटी ना हो, वो आपका ट्रेनी रहेगा, ठीक है जी। 15 साल से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए, और 59 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करना है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बारीकी से आपको दी गई हैं, जिसको आपको पढ़ लेना और उसके हिसाब से आपको जो है अप्लाई कर देना है। ध्यान रखिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन जो ईओआई में रिक्वायर्ड होंगे, चाहे वो किसी प्रकार का एनेक्चर हो या किसी प्रकार की जो है डिटेल गाइडलाइन हो या अदर कोई सर्टिफिकेशन हो, तो उसकी जानकारी आप www.katak.nic.in से आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए जी, और आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ और मेंशन करने लायक हो, प्रपोजल जो आप एनवलप आप सबमिट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रपोजल आप सबमिट करेंगे उस प्रपोजल का जो एनवलप रहेगा, आपका आउटर एनवलप जो रहेगा, उस पर क्लियर रूप से मेंशन करना है आपको, प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ एनजीओज फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कटक डिस्ट्रिक्ट। ये चीज क्लियर रूप से आपको अपने लिफाफे पर बाहर की साइड में आपको मेंशन जरूर कर देना है। तो ये चीजें जो बारीकी से देखने और सीखने वाली हैं, उन चीजों को आपका बखूबी रूप से ध्यान रखना है। बाकी गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर संस्था के जो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं कि भाई संस्था जो है ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो या सेक्शन 8 एक्ट में रजिस्टर्ड हो या जो है सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, है ना। उसके पास जो है अंडर सेक्शन 50 के अंदर जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, संस्था का एनजीओ दर्पण पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन हो, है ना। उसका जो है 12A ATG उसके पास कंप्लीट हो अंडर सेक्शन 139A और 12A। ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं जब एटीजी की, यहाँ पर एटीजी क्यों नहीं लिखा हो, मैंने आपको बताया था कि जहां हम बात करते हैं पीडब्ल्यू एक्ट की, पीडब्ल्यू एक्ट होने के बाद संस्था के पास 81B होता है, तो उसको 139A की कैटेगरी में डाला जाता है, जहां पर टैक्स रिबेट जो होती है वो जो है 100% रहती है। तो पैन डिटेल्स आपको डालनी है, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 3 साल की डालनी है आपको, ठीक है जी। किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से संस्था ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आपका, वो आपको बिड पे जो है सबमिट कर देना है। चलिए जी, यहाँ पर
डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी हैं वो लॉ एंड उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ट्रेनिंग आवर, ट्रेनिंग कॉस्ट पर आवर जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। टोटल ड्यूरेशन दिया गया है कि आप कितने आवर्स या कितने दिनों की आपको ट्रेनिंग चलानी है। ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको नॉर्म्स दिए गए हैं, सेक्टर्स बताए गए हैं। सेक्टर्स में देखिए ब्यूटी एंड कल्चर, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग की, फैब्रिकेशन की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, गारमेंट मेकिंग की करवा सकते हैं, ITS की करवा सकते हैं आप, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंशन की आप जो है मल्टी स्किल ट्रेनिंग करवा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड। देन आफ्टर हम बात करते हैं अपीयर्स की और मेडअप्स एंड होम फर्नीचर्स की आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग है इसके अंदर, हेल्थ केयर की है, पीपल विद डिसेबिलिटी की जो है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री की जो है ट्रेनिंग है इसके अंदर, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग है मशरूम ग्रोवर के रूप में, एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक ग्रोवर के रूप में भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस की जो है मेहंदी स्पेशलिस्ट के रूप में है ना, पीपल विद डिसेबिलिटी की हैंड एम्ब्रॉयडर के रूप में है, और टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स के अंदर निटिंग मशीन ऑपरेटर की कैटेगरी दी हुई है इसके अंदर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की दी हुई है। एग्रीकल्चर के अंदर जो है आपकी वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेशन जो आपको कंप्लीट दिया हुआ कि कितने घंटे और कितने दिनों की ट्रेनिंग रहेगी, और उसके लिए पर पर्सन जो है आपको मिलेगा जो स्टाइफंड वो भी दिया हुआ। देखिए यहाँ पर दी हुई है, कॉस्ट पर पर्सन दी हुई है आपको कि पर आवर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करते हैं हैंडलूम एंटरप्राइजेज, कारपेंटर वुडन, है ना, बी कीपर कैटेगरी यानी कि मधुमक्खी पालन, आपका गार्डनर कैटेगरी, और नर्सरी वर्कर की, मेडिसिनल प्लांट ग्रोवर की, है ना, मशरूम ग्रोवर की, बम्बू ग्रोवर की। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। इन सभी कैटेगरीज के अंदर आप जहाँ भी एलिजिबल सेट होते हो वहाँ की आप जो है आपके पास ट्रेनर होना चाहिए अवेलेबल। तो उसकी जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं एनेक्स्चर की यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या खास है, यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको भरना है, प्रोजेक्ट की लोकेशन डाल देनी है, देन आफ्टर आपको नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको डाल देना है, यानी कि संस्था के जो मुख्य प्रमुख रहेंगे व्यक्ति उनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। देन आफ्टर डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूइंग, जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यू कर रहे हैं उनको आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रपोज ट्रेड्स कौन कौन सी रहेंगी आपकी, यानी कि किन नई ट्रेड्स को आप जो है यहाँ चालू करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज प्रपोज, कितने नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आपके पास रह सकते हैं, इस प्रकार के जो दिव्यांग लोग हैं वो कितने रहेंगे बेनिफिशरी, वो उसका आप डाल सकते हैं। बैच साइज क्या रहेगा, यानी कि एक बैच में कितने बच्चे रहेंगे, 25, 30, 15, जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ पर जो है डिटेल डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्लासरूम कितने हैं आपके पास, लैब कितनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। डिटेल ऑफ मैन पावर फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए आपके पास मैन पावर कितनी है, ये सारे इंस्टीट्यूशन की डिटेल आपको जो है डालकर, और यहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साइन और सील आपके यहाँ पर जो है हो जाएंगे। अंडरटेकिंग की अगर बात करते हो तो एक EOI आपको इस प्रकार से साइन करना होता है, ठीक है जी। इसको जो है आप फर्दर गाइडलाइंस के हिसाब से इसको फिलअप आपको कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि कटक उड़ीसा की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो इसके लिए बिल्कुल आवेदन करेंगी, और जल्द से जल्द आवेदन कर सबमिट करके आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस वीडियो को देखकर जो है अपने ग्रांट एप्लीकेशन को जो है फाइल कर लिया। किसी प्रकार के अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर 9991997003 पर हमें कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आपका चैनल मेंबरशिप यानी कि हमारी यूट्यूब की जो चैनल कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी प्रोसीजर बताया हुआ कि आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, और देन आफ्टर आप हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस महीने हम आपको देंगे बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 35 ग्रांट एप्लीकेशन, और वो भी अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।